जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। आइए सज्जनों, आपको मैं असल आस्था के माध्यम से आपको मैं घर बैठे एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जिसके करने से आप लोगों पे जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। आजकल मैं विशेष एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता ध्यान दें, माता पिता जरूर ध्यान दें कि आजकल बच्चों को जो है खासकर 9th क्लास के लेकर के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके दोषी कौन है? माँ बाप होते हैं। क्यों? माँ बाप ने अच्छी शिक्षा बच्चों को संगत नहीं दी। हम अपने बच्चों को मंदिर जाना नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को राम कृष्ण के बारे में नहीं बताते, और हमारे बच्चे जो है पढ़ाई में बिल्कुल उनका मन नहीं लगता है। सज्जनों, असल आस्था के माध्यम से आप देखिएगा, और जो उपाय हम बता रहे हैं वो उपाय आप अपने बच्चों को कराइएगा। प्यारे, आप याद रखना, वो माता पिता बिल्कुल ये कहेंगे कि महाराज श्री ने बहुत सुंदर उपाय बताया है, आप लोग देखिएगा। लेकिन आपको श्रद्धा से ये उपाय करना है, अचूक उपाय है ये। श्रद्धा और भाव से उपाय को करना है। कैसे? वो माता पिता धन्य हो जाएंगे अगर हमारे बताए हुए उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपके बालक का तकदीर बदल जाएगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा और वह आपकी सेवा करेगा। और यदि अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो बालक को धर्मात्मा नहीं बनाना चाहेगा? हर माँ बाप अपने बच्चे को सुंदर बनाना चाहते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन जो नहीं लगता, तो आप लोग, मैं एक आपको उपाय बताऊंगा जिस उपाय को करने से आपका बालक का, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन माँ बाप को थोड़ी जो है बच्चे के प्रति मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपके उपाय बता रहे हैं, आपके द्वारा होना चाहिए। माँ बाप अगर उस उपाय का, बालक अगर आपका संस्कारी है और जो मैं बताना चाहता हूं वो उपाय अगर बच्चा कर लेगा तो बड़ी खुशी की बात है। वो स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी स्वयं वो सुरक्षा कर सकता है और अपनी विद्या में, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है वो, और उसके मन में, बुद्धि में तीव्रता आएगी, तेजस्वी आएगी और हर काम में वो सफल होगा। लेकिन बराबर इस काम को यदि वो करता रहेगा, जो उपाय हम बताना चाहते हैं, आप याद रखिएगा। और हाँ, यदि आपको ऐसे सुंदर सुंदर उपाय जानना है तो असल आस्था को सब्सक्राइब करिएगा। और उससे जो है, आपने बहुत से उपाय सुने होंगे सज्जनों, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं ये बच्चों के लिए, आपके बालकों के लिए। क्या करें? जो हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगे, अच्छे नंबर आए और हमारा बच्चा सद्मार्ग में चले, तो आप लोग परिश्रम कीजिएगा। और मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूं, एक तो आपको आता होगा, तक अधिकांश सभी को आता है ये मंत्र। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसको ये मंत्र नहीं आता हो जो हम बताने जा रहे हैं। बड़ा नास्तिक से नास्तिक भी होगा ना, तो भी उसको मंत्र याद होगा, आता भी होगा। चलो याद नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। अगर सुना नहीं होगा तो ये मंत्र सुन लीजिए, हनुमान चालीसा में लिखा है। ये मंत्र हनुमान चालीसा में लिखा है और इस मंत्र को 21 बार करना है। विधि समझ लीजिएगा। फिर कहो कि महाराज श्री ने बताया तो सही लेकिन फल नहीं मिला। सज्जनों, विधि को समझिएगा मेरे भाई बहन, और विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, नियम के अनुसार यदि कोई काम किया जाता है तभी फल मिलता है, अन्यथा नहीं। अब तुम हवन तो कर रहे हो लेकिन अग्नि जल नहीं रही है, धुआं हो रहा है। तो जब धुआं हो रहा है तो हवन का कोई फल नहीं है।
इसलिए राख में किया हुआ हवन का जैसे फल नहीं होता, बगैर विधि से कोई फल नहीं मिलता। अगर विधि नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो कोई विधि नहीं। आपको मैं वो मंत्र बताना चाहता हूं जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, उसकी विधि बता रहा हूं, जो आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है। अगर बालक आपका संस्कारी है तो उसको कहिएगा कि 7 पत्ते तुलसी के तोड़े ले आए बेबे, और उस तुलसी के 7 पत्तों में से 21 पत्ते उसको करना है। कितने करना है? 21 पत्ते। और उस 21 पत्ते में से ही एक पत्ता हाथ में ले लो। जय श्री राधे। एक पत्ता आप हाथ में ले लीजिए, और वो पत्ता हाथ में लेकर के मंत्र कौन सा पढ़ना है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारु, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये मंत्र आप सबको जरूर जानकारी होगी, और नहीं है तो हनुमान चालीसा का दोहा है सज्जनों। 21 पत्ता लीजिए, गिलास में थोड़ी सी गंगा जल ले लीजिए, गिलास में गंगा जल, एक बार ये मंत्र पढ़िए, और एक वो तुलसी का पत्ता लेकर के 21, 7 पत्ते के 21 करना है, और एक वो तुलसी का पत्ता गिलास में डाल दीजिए गंगा जल में। एक पत्ता वो गंगा जल में डाल दीजिए, और इसी प्रकार से इस दोहा को 21 बार आपको करना है, और 21 वो पत्ते लेकर के गंगा जल में, गिलास में, कोई कटोरी में या किसी में भी, अगर चांदी का कोई पात्र है बड़ी खुशी की बात है, चांदी की यदि कटोरी है तो चांदी की कटोरी में गंगा जल ले लीजिए, और वो गंगा जल उसी में तुलसी के पत्ते 21 बार पढ़ करके, एक बारी पढ़ लिया, एक तुलसी का पत्र छोड़ दिया, दूसरी बार पढ़ा, एक दूसरा पत्ता जो तुलसी का छोड़ दिया। इस प्रकार से आपको 21 बार बच्चे से पढ़ाना है। अगर बच्चा नहीं पढ़ता, क्यों? आजकल युग है सज्जनों, माँ बाप की शायद बच्चे नहीं माँ बाप की बात मानते। तो आप लोग, कोई बालक बहुत बिगड़ा हुआ है जो माँ बाप की बात नहीं मानता, नास्तिक है, तो क्या करें? आप स्वयं इस मंत्र को पढ़िए 21 बार, और पढ़ करके वो गंगा जल बच्चे को चाय में या दूध में या सब्जी में किसी रूप से उस बच्चे को ये गंगा जल पिला दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि 21 दिन तो ये करना ही करना है। अगर बच्चे की लाइफ बनाना चाहते हैं, जिंदगी में बच्चे को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र को प्रतिदिन 21 बार कराते रहिए, और एक संडे को छोड़ दीजिएगा। संडे वाले दिन इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना, संडे वाले दिन छुट्टी करना है। अब मंत्र पढ़ के खाली गंगा जल पीना है, तुलसी नहीं तोड़ना संडे वाले दिन। केवल मंत्र पढ़िए और गंगा जल उनको पिला दीजिए। 21 दिन तो करना ही करना है। हो सके जब तक बच्चे को पढ़ाई में अगर लाभ होता रहे, बालक आपका संस्कारी है या माँ बाप, तो इस श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये इस मंत्र को आप 21 बार करिए, और आपको जो है बच्चे को सद्बुद्धि प्राप्त होगी, विद्या प्राप्त होगी, अपने मार्ग में अपने सुचारू रूप से सफल रहेगा। ये उपाय करके देखिएगा। और हाँ, उपाय सुनने से पहले, करने से पूर्व हमारे चैनल को, असल आस्था को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री राधे। माँ राधा रानी आपकी कृपा करेगी। जय श्री कृष्ण।